दोस्तों, हिंदी पेडागोगी की आज की कक्षा में हम बात करेंगे कि अधिगम क्या होता है, सीखना किसे कहते हैं, व्हाट इज लर्निंग। दोस्तों, हिंदी विषय में पेडागोगी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश के होते हैं, जिसकी चर्चा हम दूसरे दिन करेंगे। आज हम पेडागोगी पर बात करते हैं। हमारा टॉपिक है अधिगम, सीखना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सीखना व्यक्ति की पहचान होती है। व्यक्ति जन्म से ही सीखता है और मौत तक सीखता ही रहता है। माँ के गोद को पहला विद्यालय कहा गया है, क्योंकि बच्चा माँ की गोद से ही सीखना शुरू कर देता है। इसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना जो है एक महत्वपूर्ण विषय है। मनोवैज्ञानिकों ने सीखने को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की है। समान अर्थ में सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। आपकी एक्टिविटी में जो परिवर्तन होता है वो सीखने के परिणाम स्वरूप ही होता है। यह आवश्यक नहीं कि सीखने की प्रक्रिया बच्चों में ही होती है, बल्कि बड़े भी आए दिन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। उसके व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। कौन सा परिवर्तन है व्यवहार में जो सीखना कहलाता है, यह जानने के लिए हम मनोविज्ञान में सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तन से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है, तथा जिसका उद्देश्य बालक को समायोजन एडजस्टमेंट में मदद करना होता है। यानी अगर आप में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जो आप बगैर प्रयास के प्राप्त किए हैं, तो ये सीखना नहीं है, बल्कि सीखना वही है जो अभ्यास या एक्सपीरियंस अनुभव के फलस्वरूप होता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि हम सीख कर अपने जीवन में इसका उपयोग करें। इसे ही समायोजन कहते हैं। दोस्तों, ये था सीखने से संबंधित हमारे विचार। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक के बारे में, क्योंकि परीक्षा में केवल बेसिक क्वेश्चन नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक के कथन भी पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि यह कथन किसका है, किस मनोवैज्ञानिक ने यह कथन दिया। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ मनोवैज्ञानिक जो मशहूर हैं, जिन्होंने अधिगम को अच्छे से परिभाषित किया, जिसके सीखने की परिभाषा चर्चा में रहती है, उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहले वैज्ञानिक हैं रीली तथा लेविस। इन्होंने सीखने की परिभाषा दी है कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। यानी आपने प्रैक्टिस किया, आपने कुछ महसूस किया, उससे व्यवहार में ऐसा परिवर्तन हुआ कि आप माहौल में एडजस्ट कर गए, आप सेटिस्फाइड हो गए, यही सीखना है। रीली तथा लेविस की यह परिभाषा भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक हैं वो है थॉर्नडायक। ये भी काफी मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं। इसके बारे में हम बार बार पढ़ेंगे पेडागोगी के चैप्टर में। थॉर्नडायक ने कहा था कि उपयुक्त अनुक्रिया के चयन तथा उसके उत्तेजना से जोड़ने को अधिगम कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी लोग करते हैं तो कुछ सोचकर करते हैं, पहले उसका सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद उस पर एफर्ट करते हैं, ये अधिगम है। एज फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सीटेट के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पहले आपने एक उद्देश्य का चयन किया, उसके बाद हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वेबसाइट को विजिट करके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये है आपका उत्तेजना, और इन दोनों के जोड़ने को ही अधिगम कहते हैं। यानी आपकी मंजिल सीटेट है, आपका प्रिपरेशन उत्तेजना हमारा YouTube चैनल और हमारे टीचिंग मेथड है, हमारे क्लासेस हैं, इन्हीं से मिलकर आप कुछ सीख रहे हैं, यही आपके लिए अधिगम है। थॉर्नडायक ने इसे इस तरह परिभाषित किया। अब हम बात करते हैं स्किनर के बारे में। स्किनर मनोवैज्ञानिक का कहना है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी जब व्यक्ति सीखता है तो उसके व्यवहार में, आदत में धीरे धीरे उत्तरोत्तर बदलाव आता है और वो समाज के अनुकूल खुद को कर लेता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आप दिल्ली जाते हैं, आप महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ का वातावरण आपके गांव से अलग होता है, वहाँ की बोली आपकी मदर टंग से अलग होता है, लेकिन आप व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य कर लेते हैं।
आपको एहसास भी नहीं होता कि हम यहाँ के लोकल हैं या यहाँ के लिए परदेसी हैं। यही स्किनर के अनुसार सीखने की परिभाषा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले जो मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है वुडवर्थ ने सीखने की परिभाषा दी है। अधिगम को परिभाषित किया है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यानी सीखने की प्रक्रिया में शर्त है कि नए नए ज्ञान प्राप्त होने चाहिए और नए नए रिएक्शन मिलने चाहिए, तभी वो आपके लिए सीखना है। अगर आप किसी ऐसी महफिल में बैठे हुए हैं जहां की एजुकेशन आपके लिए ओल्ड एजुकेशन है, तो वो आपके लिए सीखना नहीं बल्कि समय की बर्बादी है। सीखने की यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। एक और मनोवैज्ञानिक है, उसकी भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। करो, इसे करो एंड करो भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी सीखने में नई आदतें भी लोग हासिल करता है, नया इल्म भी हासिल करता है और नई अभिवृत्ति भी हासिल करता है। यानी आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन करता है तभी वह कुछ सीखता है। ये थे 5 मनोवैज्ञानिक जिसकी परिभाषा काफी चर्चा में रहती है, इसलिए हमने समझा कि आपको बतला दिया जाए। एक एक की परिभाषा आप याद कर लेंगे, चाहे आप इसे लिख लें, चाहे डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, लेकिन आप इसे याद जरूर करें। दोस्तों, हम सीटेट की कंप्लीट पीडीएफ नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। पेपर 1 और पेपर 2 के हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। हमारा संपर्क सूत्र डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, ये था सीखना और उसकी परिभाषा। अब हम बात करेंगे कि सीखने की विशेषता क्या है, क्योंकि जब कोई सीखता है तो किस लिए सीखता है, आखिर वह कौन सी विशेषता है जो उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है, यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि सीखने की विशेषता भी परीक्षा में पूछी जाती है। सबसे पहले मैं यह बतला दूं कि सीखने की जो विशेषता है वो परिभाषाओं के आधार पर ही लिखा गया है और यह लिखने वाले हैं योकम और सिम्पसन। सीखने की जो सबसे पहली विशेषता है वह है सीखना सार्वभौमिक है। यानी सीखना कोई नई चीज नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान हैं, सब के सब सीखते हैं। ये यूनिवर्सल चीज है, प्रकृति प्रदत्त एक गुण है। इसे ही सार्वभौमिकता कहते हैं, यानी यह सब में पाया जाता है। दूसरा विशेषता है कि सीखना विकास है। कोई भी व्यक्ति सीखता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ विकास होता है और व्यक्ति में विकास सीखने से ही होता है, अन्यथा वो अपनी जगह स्थिर रहता है। अगला जो विशेषता है, सीखना संपूर्ण जीवन चलता है। यानी सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, बल्कि संपूर्ण जीवन चलता ही रहता है। आगे एक टॉपिक है वृद्धि और विकास में अंतर। उसमें भी हम बतलाएंगे वृद्धि और विकास क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। वहाँ जो बात आएगी कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता, जीवन भर चलता रहता है। एक बच्चा बड़ा होता है, एक दिन उसका वृद्धि रुक जाता है, लेकिन विकास होता रहता है। आज आप सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल आप सीटेट निकाल लेंगे, शिक्षक बन जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप में विकास रुक जाएगा, बल्कि आप यूजीसी नेट की तरफ कदम बढ़ाएंगे। शायद आपका कदम बीपीएससी या कहीं और जाए, यानी आप में विकास जारी रहेगा। यह संपूर्ण जीवन चलता रहता है। अगली जो विशेषता है, सीखना परिवर्तन है। सीखने के दौरान व्यक्ति के जीवन में आए दिन परिवर्तन आते हैं। व्यक्ति कुछ सीखता है, यानी उसमें कुछ परिवर्तन आता है। कोई भी व्यक्ति सीखकर खुद को बदलता है, अन्यथा वो कुछ सीखता ही नहीं है। अगला है सीखना अनुकूलन है। अनुकूलन का मतलब होता है कि वातावरण में सामंजस्य बैठाना। एक बच्चा गांव से किसी बड़े शहर में जाता है, बड़े स्कूल में एडमिशन लेता है, तो स्टार्टिंग में वो
वहाँ के इन्वायरमेंट को फॉलो नहीं कर पाता, लेकिन धीरे धीरे वो अनुकूलन कर लेता है, वहाँ के माहौल के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। यही है अनुकूलन। बच्चे की भाषा में जो कमी थी वो सीख कर अनुकूलन कर लिया। बच्चे के एक्ट ऑफ लिविंग में अगर कुछ कमी थी वो अपने साथियों से, अपने शिक्षकों से ज्ञान अर्जित करके अनुकूलन कर लिया। यानी जब कोई सीखता है तो जिस मकसद से सीखता है उसमें सफलता पाने के लिए वह अनुकूलन भी करता है। अगला है सीखना अनुभवों का संगठन है। कहा जाता है कि प्रयास से सफलता मिलती है, सफलता नहीं मिलती तो अनुभव मिलती है। यानी आप कुछ सीख रहे हैं, आपको सफलता बाद में मिलेगी, सबसे पहले अनुभव मिलेगा। आप रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, यानी अनुभव आपके रोज 2 गुने 4 गुने होते जाते हैं। यानी आपका सीखना ही आपके अनुभव का संगठन है। अगला है सीखना जो है विवेक पूर्ण है। विवेक का मतलब होता है बुद्धि, यानी सीखना जो है बुद्धि से भरा हुआ है। जब कोई सीखेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, उसके बुद्धि का विकास होगा। इतना ही नहीं, अपने बुद्धि के अनुकूल ही हर रोज वो नया कुछ न कुछ सीखने का जज्बा रखेगा, उसमें उत्तेजना आएगी। यानी सीखना विवेक पूर्ण है। अगला है सीखना सक्रिय है। सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव। सीखने के दौरान हर कोई एक्टिव रहता है, उसका मानसिक विकास होता रहता है, उसके शरीर एक्टिव रहते हैं। यहाँ तक के वो सोने भी जाता है तो क्या सीखा क्या नहीं सीखा सब सोचता रहता है। सीखने के दौरान वो हर वक्त सक्रिय रहता है। अगली जो विशेषता है सीखने की वो है सीखना वातावरण की उपज है। यानी बच्चा कुछ सीखता है तो वातावरण ही उसे सीखने के लिए प्रेरित करता है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा को बोलता है, विद्यालय जाकर वो शुद्ध हिंदी बोलने लगता है। विद्यालय का वातावरण ही उसे प्रेरित करता है कि अपनी मातृभाषा के साथ साथ हिंदी बोलना सीख ले, इंग्लिश बोलना सीख ले। यानी सीखना जो है वातावरण की उपज है। अगला है सीखना खोज करना है। सीखने के दौरान हर नए ज्ञान का अर्जन होता है, हर रोज वो नया ज्ञान खोज करता है। यानी सीखने के दौरान खोज की प्रक्रिया भी चलती रहती है। ये थे 10 विशेषताएं सीखने से संबंधित जो काफी इम्पोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि सीखना और अधिगम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इंग्लिश में सीखना को लर्निंग कहते हैं। दोस्तों ये चैप्टर बड़ा है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज्यादा लंबा बने, इसलिए आज के लिए इतना ही। अगले दिन सीखने से ही संबंधित हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, वो होगा सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न उठाए जाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको नेक्स्ट वीडियो ही नहीं बल्कि सीटेट का कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा और वो भी हर सब्जेक्ट का। इतना ही नहीं, आपको पीडीएफ नोट्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है।